कुछ दिख रहा है गाइस? कुछ भी नहीं दिख रहा ना, इतना अंधेरा और इतनी भयंकर वाली सर्दी। जब मैं उठती हूँ ना सुबह सुबह तो ये वाला मौसम रहता है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब होंगे? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। और सर्दी ना, जैसे नया साल आया उसके साथ में सर्दी भी इतनी भयंकर वाली आ गई है। कल भी बहुत तेज सर्दी थी, आज भी इतनी तेज वाली सर्दी हो रही है। बाहर धूल, हाथ तो मतलब काम ही नहीं करते। तो चलो पहले फटाफट चाय पानी बना के पीते हैं, फिर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। बहुत सर्दी है गाइस। सो चाय बनकर हो गई तैयार। चाय के साथ में मैं पानी भी गर्म कर लेती हूँ ताकि पापा जी को भी एक गिलास गर्म पानी दे सकूँ। तो गाइस हमने चाय पानी पी लिया है और ये आज आपको देंगे एक गुड न्यूज़। क्या गुड न्यूज़ दोगे आप भी बताओ? क्या गुड न्यूज़? अपने घर में एक नया मेंबर आ गया ना। गाय बच्चे दे दियो, जिसके चक्कर में आप और पापा पूरी रात नहीं सोए। पापा तो सोए पूरी रात के दागता। अच्छा, और ये भी नहीं सोए, मतलब इनको वैसे भी नींद कम आती है। खुद को तो नहीं आए जो सही है, बट ना दूसरों को भी इनको जगाना होता है। और अब मैं उठ जगी हुई बैठी हूँ ना, तो मुझसे मतलब तब बात नहीं करेंगे, लेकिन जब रात को कभी कुछ पूछ रहे कभी कुछ पूछ रहे, यार अगले की नींद में कैसे जवाब देगा वो? उठ के देगा और किसी। अब जब बोल रही हूँ तब तो अब नींद आ रही है, मन सो जाओ। नींद आती है तो क्यों? 2-3 घंटे नींद में मत तो सुनो। चाय क्यों बनवाई? फिर ऐसे ही सो जाते हैं, आराम से सोते हैं। चाय पी ली एक बार रात में, तो अभी क्यों बनवाई? अभी सो जाते हैं आराम से। हो ये इतनी भयंकर वाली सर्दी, ऐसे में झाड़ू निकालना इतना मुश्किल होता है। अभी तो सिर्फ बाहर की निकाल रही हूँ, अंदर की तो बाकी है गाइस। कितनी भयंकर सर्दी है, हाथ पैर काम ही नहीं करते इसी सर्दी में। सो गाइस, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मतलब सबसे पहले उठ जाती हूँ। और कभी कभार पापा 5 मिनट मेरे से पहले उठ जाते हैं, कभी कभार मैं पापा जी से 5 मिनट पहले उठ जाती हूँ। तो लगभग हम साथ में ही उठते हैं। फिर उठते ही सबसे पहले चाय पानी बनाते हैं, पीते हैं, दुआ के बाबा को पिला के आती हूँ, ऊपर जाके खुद पीती हूँ। और उसके बाद में झाड़ू का काम करते हैं। और झाड़ू में बहुत टाइम लग जाता है मेरा, यूँ मान लो कि पूरा 1 घंटा लग जाता है झाड़ू में। आप सबको पता ही है कि हमारा घर इतना बड़ा रह जाता है, तो टाइम तो उसमें डेफिनेटली लगना ही लगना है। तो चलो फटाफट से झाड़ू निकाल लेते हैं। मैं इतनी फुर्ती से झाड़ू निकालती हूँ कि आप पूछो ही मत, क्योंकि फिर मुझे खाना वाना भी बनाना होता है और फिर मैं लेट भी हो जाती हूँ शॉप के लिए। तो अभी नया स्टार्टअप है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उसको भी टाइम दे सकूँ। तो रिप्लाईज़ वगैरह, कॉल वगैरह रिसीव मैं इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। सुबह सुबह आपसे शॉप पे जाने के बाद ही मैं सारा चेक करती हूँ। सो गाइज फाइनली झाड़ू तो लग गई। जब झाड़ू पूरे घर की लग जाती है ना तो इतना रिलैक्स फील होता है मुझे कि चलो ठीक है, झाड़ू तो हो गई। फिर आ गई हूँ मैं किचन में। अब अपन बनाएंगे सब्जी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी, जो कि मैं कल मार्केट से लेके आई थी। तो फटाफट इसको छीलते हैं। और सुबह सुबह देखो काम ही नहीं करते हैं, हाथ चाकू छूट के जा रहा है, बाहर नीचे गिर रहा है, कभी उसको उठा रही हूँ, कभी ये काम नहीं करा, कभी वो नहीं करा। और फिर दूध आया हुआ था, तो चलो दूध को भी छान छुन के गर्म कर लेते हैं। तो इसको मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे गर्म होने के लिए। और सुबह सुबह इतनी सर्दी थी ना आज, मतलब कल भी थी बट आज तो उससे भी ज़्यादा थी। तो हाथ मेरे काम ही नहीं कर रहे। फिर चलो फटाफट सब्जी वब्जी बनाते हैं और रोटी वगैरह भी बना लेते हैं। देखो भाई 8:30 बज रहे हैं और सर्दी देख रहे हो आप, हुई कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत बुरी सर्दी। सो गाइस खाना वाना तैयार हो गया, बट तो आपको बताइए कि इतनी सर्दी में ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकते, गर्म पानी चाहिए होता है। तो भी गर्म पानी है नहीं। दुआ के बाबा बस नाश्ता करके वो गर्म पानी करेंगे, उसके बाद में नहाएंगे। और बहुत तेज वाली सर्दी है। ऐसी सर्दी में हाथ पैर कुछ काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो चलो जब तक वो पानी गर्म करते हैं मैं अपना रूम भी सही कर लेती हूँ, है ना। तो गाइस नहा धोआ के हो चुके रेडी। और आज मैंने 2 स्वेटर पहनी क्योंकि कल भी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और इनर वगैरह मैंने कहाँ रखी हुई है मुझे बिल्कुल भी मिल नहीं रही है। और देख सकते हो आप कितनी भयंकर वाली ठंड है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और बाइक से जाना कितना मुश्किल काम है। चलो चलते हैं, चलना तो पड़ेगा ही, सर्दी हो गर्मी हो, क्योंकि सर्दी तो ऐसी रहेगी 12-11 बजे तक। सो गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी इतनी ज्यादा सर्दी हो रखी है, कल थी आज उससे भी 2 गुनी सर्दी है। तो बाइक पे तो आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए ये मेरे को गाड़ी से छोड़ने आए। बस अब
स्कूल ही छोड़ के जाएंगे और मैं जाऊंगी अपना बस से। तो अभी ऐसा मौसम हो रखा है कि रजाई से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। जिस टाइम आप लोग सो रहे होते हो उस टाइम मैं नहा धो के मतलब रेडी हो जाती हूँ। मतलब बहुत सारे लोग होते होंगे रेडी, जिनको बाहर जाना है, जिनको काम करना है, वो तो डेफिनेटली उठ जाते ही होंगे, रेडी होते ही होंगे। इतनी सर्दी में जब मैं स्कूल पढ़ती थी ना तो मैं इतनी छुट्टियां करती थी, सर्दी वाले टाइम में इतनी छुट्टियां करती थी सिर्फ सर्दी की वजह से। और बहुत बार तो मैं बिना नहाए ही जाती थी। बट अभी ऐसा है कि नहाना भी पड़ता है, छुट्टी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा है कि उठना तो ऐसे भी है, मतलब सो तो सकते नहीं है। तो फिर उठ जाते हैं तो काम भी करना है, काम कर लेते हैं, तो फिर नहाना है। नहाने के बाद ऐसा लगता है कि अब क्या है, अब तो शॉप पे चल लेते हैं, इसीलिए ऑफ नहीं होता है यहाँ पे। ये देखो गाइज, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग पता नहीं कश्मीर में आ गए हैं। देखो आपके वहां पे भी क्या इतनी दूर है, प्लीज मुझे बताना कमेंट करके। आप देख सकते हो सिर्फ थोड़ी सी दूर का ही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरा सब कुछ व्हाइट व्हाइट ऐसे पूरी रोम। हम जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे वैसे ज्यादा ज्यादा कैसे हो रही है? ऐसे लगता है। नहीं मतलब घर पे इतना नहीं लग रहा था ना, खुली जगह में ज्यादा होती है। देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, राम इतनी भयंकर वाली। अच्छा आज हम लोग कहीं गए नहीं बाहर, मतलब हमारा था कि चलेंगे। हमारा क्या था, मेरा ही होता है हमेशा। सो गाइज ये सारे पार्सल हैं जो मुझे डिस्पैच करना है। थैंक यू सो मच शॉपिंग करने के लिए, आप सभी का दिल से थैंक यू। सो गाइज मुझे मिलते हैं आज का रोज सरप्राइज। मैं आपको ना कॉल करने ही वाली थी, आपने कॉल किया था ना उस टाइम, शायद मैं पार्सल डिस्पैच कर रही थी। तो दुआ के बाबा शॉप पे आए हैं। क्यों आए हो आप बताना, बिना बताई। ऐसे आगे नहीं सब चेक करने आता हूँ। अच्छा मैं काम करती हूँ, क्या करती हूँ? तो मैं काम ही कर रही थी ना, ब्लॉग एडिट कर रही थी। और देख रहे हैं कि क्या नया कलेक्शन आया। देखो वो आया मोटा सिल्क का आया नहीं, और वो भी आ गया सैंडोन में बाकी वाले सूट आए हैं। मैंने सेम कलर एक कलर ही मंगाया। और जो मैंने स्टिच करवाने के लिए दिया वो नहीं आया अभी, वो मंगाया। आज मैंने 8-9 पार्सल डिस्पैच करे हैं। और सा मुझे ज़्यादा नहीं ले जाना। देखो गाइस एक ना बाटिक में ये कलर भी है जो निकल गए थे पहले। अगर आपको चाहिए तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेके ऑर्डर कर सकते हैं। ये कलर भी है, और भी कलर आए हैं बहुत सारे, बाकी वो रील्स वगैरह में आपको मैं दिखा दूँगी। अलमारी अलमारी शादी वाली सही है। मैं कंफ्यूज नहीं करी आप। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो क्योंकि मेरी ना मतलब पिछले 5-7 दिनों से तबीयत बहुत अजीब सी वो हो रखी है, वीकनेस हो रखी है बहुत ज़्यादा, हेडेक भी बहुत ज़्यादा रहने लग गया है। और मतलब मेरा गला ना वो ख़राब सा हो रखा है, खारा खारा, इस वजह से मुझे खाना भी नहीं अच्छा लग रहा। तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। चलो चलते हैं गाइस, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। ये ना चप्पल मेरी ऐसे फिसलने लगती है, गिर जाती है। हम लोग हॉस्पिटल आ गए, नाम वगैरह लिखा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बात की हंसी आ रही है, वो आपको बताऊंगी बाद में। क्या हो गया कैमरे को खराब हो गया फ़ोन, न्यू फ़ोन लाना पड़ेगा गाइस हमें। जब आप इनको बोलूँगी न्यू फ़ोन दिलाते, ये खुद ही बोल रहे थे इस बार अपने फ़ोन काफ़ी चला लिया, तो मुझे लगता है अब नया दिला देना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक लाइन दिखती है, चलो मैं आपको दिखा दूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको इनको मैंने दिखाई है, अच्छी लाइन है बहुत। चलो देखो गाइज आप खुद ही पढ़ना, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये लाइन पढ़ो आप, ये ना कितनी प्यारी लाइन लिखी है। मतलब अब ये चीज़ बेटी के लिए भी है, बस डॉक्टर साहब फ्री हो जाए फिर हम दिखाएंगे खुद को।
सो गाइस दवाई वगैरह लेके मैं आ गई थी घर, और देख सकते हो आप मेरी दवाइयाँ अभी मेरे महाराज सिरा त्यागनी पड़ी है। और बस अभी ली है मैंने दवाइयाँ। और डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर ने कहा था, मतलब मेरे क्या कमर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी है, तो उन्होंने वीकनेस की वो नींद की जैसे टेबलेट्स वगैरह दी है। नींद तो मुझे ऑलरेडी बहुत आती है लेकिन फिर भी उन्होंने दे दी। और ऐसे बोला था कि झुक के वजन मत उठाओ, या मतलब झुक के काम मत करो कमर का। लेकिन सुबह शाम सटर शायद मैं लगता है अप डाउन करती हूँ, इस वजह से मेरे कमर में दर्द रह रहा है। बाकी वीकनेस तो ऐसे ही चल रहा है, बस टाइम पे थोड़ा खाना वाना नहीं खाने की वजह से, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखूंगी और बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। बस ये एक कोर्स लूंगी, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।